नमस्कार। आज सीधे एक बेहद खौफनाक कहानी से शुरुआत करते हैं ताकि इस रहस्य की गहराई का थोड़ा अंदाजा लग सके। बात साल 1881 की है। एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इस रहस्यमयी दुनिया के अंदर कदम रखते हैं। एलन ऑस्टिन के कैप्टन ग्रिफिन को समंदर के घने कोहरे के बीच एक लावारिस जहाज तैरता हुआ दिखा। अब हैरानी की बात यह थी कि जब पास जाकर देखा गया तो वहां सारा कीमती सामान अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन चालक दल का एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। न कोई झगड़े के निशान, न कोई सुराग। कैप्टन ग्रिफिन ने तुरंत अपने सबसे अनुभवी नाविकों को उस जहाज पर भेजा ताकि उसे साथ ले जाया जा सके। लेकिन तभी एक भयानक समुद्री तूफान आया और वो जहाज अचानक गायब हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा मिला तो सोचने वाली बात यह है कि कैप्टन के भेजे हुए वो अनुभवी नाविक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे जैसे वो हवा में भाप बन गए हों। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जहाज और हवाई जहाज जाते कहाँ हैं और ये अचानक गायब क्यों हो जाते हैं? क्या ये डराने वाली घटनाएं सिर्फ समंदर के खतरनाक और अप्रत्याशित स्वभाव का नतीजा है, या फिर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान और हमारी समझ की सीमाओं से बहुत परे है? भाग 1, रहस्यमयी नक्शा, सदियों पुरानी अजीब घटनाएं। फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ ये क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग मील का एक बड़ा सा त्रिकोण बनाता है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इसके अलग अलग नाम ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। सदियों से लोगों के खौफ ने इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल, आइल ऑफ डेविल्स और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले नाम दिए हैं। सुनकर ये एक सिहरन सी होती है ना। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आजकल की कहानी नहीं है। पीछे मुड़कर देखें तो ये काला रहस्य सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। क्रिस्टोफर कोलंबस की शुरुआती यात्राओं से लेकर 1779 में अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी थॉमस लिंच जूनियर के गायब होने और 1840 में फ्रेंच जहाज द रोज़ाली के लावारिस मिलने तक, ये सारी ऐतिहासिक कड़ियां ये साबित करती हैं कि इस जगह का रहस्य बेहद गहरा और सदियों पुराना है। क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी का एक अंश पढ़ें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि जैसे ही उनके जहाज इस क्षेत्र में पहुंचे, मौसम अचानक भयानक हो गया। कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगी, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने दिशाओं को पूरी तरह भटका दिया हो। रात के अंधेरे में अजीब सी रोशनी दिखी और आसमान से आग का एक विशाल गोला सीधा समुद्र में गिरते हुए देखा गया। सोचिए, उनके जहाज मीलों तक फैली समुद्री घास के एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिसने उनके पूरे बेड़े को लगभग निगल ही लिया था। भाग 2, फ्लाइट 19 और उसके बाद रहस्य का और गहरा होना। 306 ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये वो भारी कीमत है जो 1918 में चुकानी पड़ी थी। यूएसएस साइक्लॉप्स, जो कि अमरीकी नौसेना का एक प्रमुख मालवाहक जहाज था, अपने 306 लोगों और 10,800 टन मैंगनीज के साथ इस क्षेत्र से गुजरा और बिना किसी सुराग के हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। एक इतना बड़ा जहाज और उसका कोई नामो निशान नहीं। फिर आया दिसंबर 1945 का दिन। बिल्कुल साफ मौसम था। 5 विमानों ने एक ट्रायंगुलर फ्लाइट प्लान के साथ उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19 और इसे लीड कर रहे थे बेहद अनुभवी पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर। प्लान बिल्कुल सीधा था। पहले पूर्व की ओर प्रैक्टिस बॉम्बिंग के लिए जाना, फिर उत्तर मुड़ना और आखिर में दक्षिण पश्चिम होते हुए बेस पर वापस लौट आना। लेकिन प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने उत्तर की तरफ टर्न लिया, अचानक अफरा तफरी मच गई। कैप्टन टेलर और बाकी पायलट्स के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। नीचे का समंदर अजीब सा सफेद और हरा दिखने लगा। दिशाओं का कोई अंदाजा ही नहीं बचा। आखिरकार मजबूरी में सभी विमानों को समंदर में उतारने का आदेश मिला और देखते ही देखते वो रडार से गायब हो गए। पर सबसे डरावनी बात तो अभी बाकी थी। उसी रात उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी अपने 13 सदस्यों के साथ हवा में बिल्कुल गायब हो गया। भाग 3, अलौकिक और विचित्र सिद्धांत, जब किस्से कहानियां अपने चरम पर थे। अब जब ताकतवर सबूत नहीं मिलते तो दिमाग अपनी कहानियां खुद गढ़ने लगता है। सही है ना? 60 और 70 के दशक तक आते आते साइंस फिक्शन का दौर शुरू हो गया। किसी ने कहा कि वहां दूसरे आयाम यानी डायमेंशन में ले जाने वाला वॉर्म होल है, तो किसी ने समुद्री राक्षसों की कहानियां सुना दी।
एलियंस के गुप्त बेस से लेकर प्राचीन शहर अटलांटिस के रहस्यमयी ऊर्जा क्रिस्टल तक हर वो अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। यहाँ तक कि लोग इसे अमेरिकी सरकार के गुप्त प्रयोगों का नतीजा भी मानने लगे थे। और इन सभी अजीब कहानियों के बीच 1970 की एक ऐसी घटना है जो सच में दिमाग घुमा देती है। पायलट ब्रूस कर्नन अपने प्लेन से जा रहे थे कि तभी वो एक अजीब से सुरंग के आकार वाले बादल के अंदर चले गए। उस घने गंदे सफेद कोहरे के अंदर घुसते ही प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप पड़ गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वो उस बादल से बाहर निकले तो उनका प्लेन 300 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की औसत रफ्तार से उड़ चुका था, जो उस प्लेन के लिए प्रैक्टिकली असंभव था। 90 मिनट का सफर सिर्फ 45 मिनट में पूरा हो गया। भाग 4 वैज्ञानिक व्याख्याएं एक तार्किक समाधान की ओर। चलिए अब थोड़ा विज्ञान और लॉजिक की तरफ आते हैं। नेविगेशन की एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल बात को समझना होगा। दरअसल धरती के 2 उत्तर होते हैं, एक भौगोलिक उत्तर जो नक्शे पर होता है और दूसरा चुंबकीय उत्तर जहां कंपास की सुई इशारा करती है। बरमूडा ट्रायंगल में एगोनिक लाइन नाम की एक जगह है जहां ये दोनों बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। पुराने समय में नाविक इस चुंबकीय फर्क को समझे बिना सीधे कंपास की रीडिंग पर भरोसा कर लेते थे और बुरी तरह भटक जाते थे। तो ये कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि रास्ता भटकने की एक घातक भूल थी। दूसरी तरफ प्रकृति खुद भी अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। समुद्र तल के नीचे मीथेन गैस के विस्फोट से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले पानी का घनत्व यानी डेंसिटी इतनी कम कर देते हैं कि कोई भी बड़ा जहाज तुरंत पानी में समा जाए। इसके अलावा वहां अचानक से 100 फीट ऊंची उछने वाली भयानक लहरें किसी भी जहाज के परखच्चे उड़ा सकती हैं। और आसमान में दिखने वाले षटकोणीय बादल, ये बादल हवाई बमों की तरह काम करते हैं और 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को नीचे फेंकते हैं, जिससे ऊपर उड़ रहे विमान सीधे समंदर की तरफ धंस जाते हैं। भाग 5 इस किंवदंती यानी मिथक को डिकोड करना। लेकिन अगर हम आंकड़ों और सच्चाई की बात करें तो सबसे बड़ा सच ऑफिशियल रिपोर्ट्स में छिपा है। नोआ साफ कहता है कि इस एरिया में दुर्घटना दर बिल्कुल आम है, बाकी जगहों की तरह ही। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी मरीन इंश्योरेंस कंपनियां यहां से गुजरने वाले जहाजों से कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती। मतलब साफ है, व्यावसायिक रूप से यहां कोई अतिरिक्त जोखिम है ही नहीं। और तो और खुद अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस जगह को किसी रहस्यमयी या खतरनाक क्षेत्र का दर्जा नहीं देता। और थोड़ा ब्रॉड सोचे तो पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में अकेली ऐसी जगह थोड़ी ना है। प्रशांत महासागर में जापान के पास ड्रैगन ट्रायंगल है और भारत के ओडिशा में अमरदा क्षेत्र है। यहाँ पर भी जहाज़ों और प्लेन्स के गायब होने की बिल्कुल वैसी ही ढेरों घटनाएं दर्ज हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों क्षेत्र ग्लोब पर लगभग एक ही अक्षांश यानी लैटिट्यूड पर स्थित हैं, जिससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है, न कि कोई मनहूस श्राप। तो अगर इस पूरे रहस्य को एक लाइन में निचोड़ना हो तो असली मुजरिम कौन है? असली मुजरिम सिर्फ प्रकृति का गुस्सा, इंसानों की आम गलतियां और हमारे ही द्वारा गढ़ी गई कहानियां हैं। खराब मौसम, तेज समुद्री धाराएं और नेविगेशन की भूल मिलकर हादसों को जन्म देती हैं। फर्क बस इतना है कि दुनिया की बाकी जगहों पर ये सिर्फ एक साधारण खबर बनकर रह जाती हैं, लेकिन इस खास जगह पर यही घटनाएं एक बहुत बड़ी मिस्ट्री, एक लेजेंड बन जाती हैं। और अंत में सब कुछ देखने और समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है, क्या मानव की कल्पना असल में प्रकृति के नियमों से ज्यादा ताकतवर है? शायद हम अक्सर नीरस सी सच्चाई को मानने के बजाय अनजानी और रहस्यमयी कहानियों के रोमांच में खोना ज्यादा पसंद करते हैं। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब शायद खुद हमारे अपने ही दिमाग की बनावट में छिपा है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।